बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक इमरान खान के साथ खड़ी है, किस हद तक नहीं, इस हवाले से काफ़ी होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। इमरान खान साहब अक्सर ये कहते हैं कि जो मेरे नज़रिए का बोझ उठा सकता है सिर्फ वही मेरे साथ रहे, और लगता है कि अब नज़रिए का बोझ उठाने वालों की तादाद काफ़ी कम रह गई है। स्पेशली जब जिन हालात में अगस्त की एहतजाजी तहरीक का इमरान खान ने ऐलान किया है, उससे पहले बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कुछ ज़्यादा इमरान खान के लिए हौसला अफजा नहीं है। पब्लिकली बात नहीं कर रहा मैं, जो लीडरशिप है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अमरीकी वेबसाइट है एक, उसने एक दावा किया है, वो भी इमरान खान से मुतल्लिक है। क्योंकि नाज़रीन अब क्या करें, ख़बर इस पाकिस्तान के हवाले से दुनिया में जो भी आती है, जब भी आती है, उसमें इमरान खान का जिक्र लाजमी होता है। तो इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में कोई खबर रही नहीं है। अब हम क्या करें इस पर? लोग हमें कहते थे आप हर वक्त इमरान खान करते रहते हैं, तो भाई मैं क्या करूँ? जब उसके मुखालिफ इमरान खान करते रहते हैं तो मैं कैसे ना करूँ? तो दोनों की बात है। सुबह शाम जो भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इमरान खान के बगैर कुछ नहीं होता, उनके पास कारकर्दगी या कुछ भी दिखाने को एग्जैक्टली, हम बल्कि यही कहते हैं भाई वो ये कह रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इस वक्त काफिला जो है अली अमीन गंडापुर का, वो रवाना हुआ है पार्लिमानी पार्टी के इजलास के लिए लाहौर में, और जेलम ट्यूलिप जो होटल है वहाँ पे इस वक्त मौजूद है। मार्की के अंदर ये सारा काफिला है। इस वक्त जब मेरी आपसे बात हो रही है तो काफिले को चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है ट्यूलिप के पास। और ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन वहाँ डेवलप हो रही है कि अगर एक सूबे के वज़रा, वज़ीर आला, MNAs, MPA सारे ये इकट्ठे होके जा रहे हैं दूसरे सूबे में, लाहौर में, और जिनका मकसद कोई एहतजाज करना नहीं बल्कि एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास करना है, तो वहाँ पे ये सारी रूटीन में इस तरह होता है कि उसको जाने से रोकने के लिए पंजाब पुलिस अगर ये हरकतें कर रही है तो फिर मतलब अनकरीब हो सकता है कि उनके भी कहीं ना कहीं दाखिलों पे पाबंदियां लग जाएं। ये मतलब बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। जमहूरियत है पाकिस्तान में? जमहू का पता नहीं, रेत जरूर है पाकिस्तान में। नहीं, वो कमर जमान कायरा साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड सिस्टम के ना वो है ना ये है, तो फिर क्या है? ना तितर है ना बटेर है। हाँ, तो फिर क्या है? कुकी समझ लो। अच्छा चलो। अच्छा, तो जरा व्लॉग का आगाज करते हैं इसी ताज़ा तरीन अपडेट के साथ ही जिस वक्त ट्यूलिप में हो रहा है। राजा साहब, ट्यूलिप होटल के बारे में मेला लगा हुआ है। कोर कमेटी इजलास से शुरू करे जो कल हुई है सर, ये ताज़े से आगे फिर आगे जाते हैं ना। यहाँ पे गंडापुर साहब एंड कंपनी खाने और नमाज के लिए रुके थे। पहले तो मेरा इस बात पर सब सवाल है आप दोनों साहबान से, हसन भाई साहब हमारे बड़े एक्टिव बंदे हैं, डोगर साहब और मीर खान साहब के शहर से इनका ताल्लुक है। अच्छा, इतना तारुफ मैं इनका इतना तारुफ काफ़ी है। रहे साहब, यहाँ से इस्लामाबाद टू लाहौर GT रोड से आप जाएं तो मैक्सिमम 5 घंटे लगते हैं जी। नाश्ता नुश्ता यहाँ पे की उसमें करके लोग निकले, ठीक है। और हर बंदे की गाड़ी में पानी शानी भी पड़ा होगा, ज़ाहिर पेट्रोल की टैंकियाँ भी फुल कराई हुई होंगी। तो GT रोड पे तो इतना फ्यूल का ना कोई और चीज़ का इशू था, तो फिर ये ट्यूलिप में रुकना जेलम जो यहाँ से 2 घंटे भी मुश्किल से लगते हैं। वहाँ पे जाके आपका पड़ाव डालना, कभी कह रहे हैं हमने नमाज पढ़नी है, कह रहे हमने रोटी खानी है, तो यार तुम 2 घंटे और ट्रैवल करो, लाहौर जाके खा लेना, नमाज वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। आप क्यों रास्ते में इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं खड़ा करके सारा करके, जब आपको पता भी है कि आपके मुखालिफिन ने तो आपको मतलब क्या बना कहे कि उन्होंने आपको नमाज पढ़ते भी गिरफ्तार कर लेना। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब। देखिए, जब काफिला यहाँ से रवाना हुआ था अली अमीन गंडापुर साहब का रास्ता GT रोड, तो उससे पहले सलमान अकबर राजा साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, उनका एक बयान सामने आया था। उनका बयान ये सामने आया कि जी हमें रास्ते में रोका जा सकता है, अगर हमें रोका गया तो हम रुक जाएंगे। सलमान अकबर राजा साहब गिरफ्तारी से डरते, क्या वजह है? मैं आज तक इस बात को समझ नहीं सका। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। ठीक, मुझे बात पूरी करें फिर मैं आपको बता कि सलमान अकबर राजा साहब 24 से 26 नवंबर जब यहाँ पर इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी, तो सलमान अकबर राजा साहब वो लाहौर में ही कहीं घूमते रहे। एक उनका गाड़ी में बैठे एक बयान सामने आ गया कि मुझे रोक लिया गया। बंदे उनके साथ थे या नहीं थे? गाड़ी में तो ज़्यादा 2-4 बंदे थे, बाकी काफिला उनके साथ कहीं नजर नहीं आया। फिर सरगोदा का था या नहीं, सियालकोट का एक मामला था मेरे ख्याल में रमजान का, जिसमें भी उस्मान डार की वालदा ने वो रखा था, अफ्तारी पे बुलाया था। तो उस वक्त भी कोई खौफ खाइफ नहीं था कि यार के कोई मुझे गिरफ्तार करेगा। तो सलमान अकबर राजा साहब उस वक्त भी वो लाहौर घूमते रहे, उस वक्त भी उन्होंने एक बयान दिया। और आज
काफिला रवानगी से कबल ही सलमान अकबर आया साहब ने, मैं समझता हूँ कि इस तरह को उन्हें बयान नहीं देना चाहिए था। अगर इमरान खान साहब उस वो कहते हैं ना कि जो मेरे नैरेटिव को लेकर, जो मेरे बयानिया को लेकर चलेगा, जो ऑन करेगा, जो उसको कंधों का ये बार उठाएगा, वो छोड़ दे। कोर कमेटी इजलास में जो कुछ हुआ रात को सलमान अकबर राजा साहब के हवाले से जो खबरें बाहर आई हैं, तो वो तो बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं सलमान अकबर राजा साहब के हवाले से। सलमान अकबर राजा साहब वो तो ऐसे डरे सहमे हुए थे कोर कमेटी इजलास में कि याद पता नहीं गिरफ्तारी से डर। अगर लीडर बनने का शौक है सलमान अकबर राजा साहब, तो फिर आप गिरफ्तारी से क्यों डरते हैं? लीडर वो होता है जो पसे जंदा रहता है, जो डंडे भी खाता है, जो सोखते भी बर्दाश्त करता है, जो मारे भी खाता है, जो टीयर गैस भी बर्दाश्त करता है, बसा औकात गोलियों के सामने भी खड़ा होना पड़ता है। इतना खौफ, इतना डर, और फिर आप उसको पहले ही यहाँ से जब काफिला रवाना होता है तो इस तरह बयान देकर उनके हौसले बस्त करने के मुताबिक ये बयान है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोर कमेटी के इजलास आप बात कर रहे थे, उनका डाल किया है ऐसा कोर कमेटी से पहले एक एंगल ये भी सामने आ रहा है। काफिले के शुरका में से मेरी किसी से बात हुई अभी जी। वीडियो से पहले, उन्होंने कहा कि यार ये जो हालात हम यहाँ देख रहे हैं ना, हमें लग रहा है कि सबको एक जगह इकट्ठा करके गिरफ्तार ना करा दिया जाए तहरीक से पहले। ऐसे खदशात का भी जाहिर किए जा रहे हैं। मतलब लाहौर में सबको इकट्ठा, लाहौर में नहीं सर, जेल में ही हो रहा है। जेल में? लाहौर के ने भेजे हैं। अच्छा, मतलब इनको भी लाहौर ही नहीं पहुंचने देना क्या? मतलब ऐसा भी अंदर से ऐसे खदशात का भी विचार होने लग गया कि इतना बड़ा ब्लंडर हमने मारा है क्योंकि हम रास्ते में रुक रहे हैं। आप जाते रहे पूरा काफिला, अलग अलग गाड़ियों निकाल तो आपको नहीं रोक सकते। आप रुकेंगे तो आपको पकड़ेगा, चलती गाड़ी से आपको कैसे पकड़ा जा सकता है अनलेस कंटेनर लगा के आपके रास्ते ब्लॉक करें। अब इस वक्त चारों तरफ पुलिस है। एक खर्चा की स्नेह जाहिर किया कि भैया हमारे साथ हाथ तो नहीं हो गए, शायद को यहाँ इकट्ठा करके चारों तरफ पुलिस आ गई, सारे अंदर हो जाए यहाँ से, फिर क्या करेंगे? अच्छा, दूसरी जानिब दो साहिबान के नाम मैं ले सकता हूँ। एक शायद खटक साहब का नाम आ रहा है, शायद खटक साहब, हाँ जी, उनका आ रहा है कि जो उन्होंने केपी किया उसके बाद कहीं वो मीडिया से बात करते हुए किसी से भी कहा कि जनाब अगर काफिला रोका गया तो हम इसको पख्तूनों के ऊपर हमला समझेंगे। शायद खट्टर साहब ने ये बयान दिया है। जी जी। अच्छा, अब काफिले के अंदर इतना आ रही है, उन्होंने ये बयान तो दिया लेकिन वो काफिले का हिस्सा नहीं है। अच्छा, मैंने कहा शायद उन्होंने बाहर बैठ के हमला तस्वुर करना हो, किसी ने तो तस्वुर करा ना बाहर बैठ के सारे हो सकता है वो यहाँ पर आके बयान देंगे। सोशल मीडिया की जंग। दूसरा नाम आ रहा है सनम जावेद साहिबा का, जो लाहौर की सारी कंपेन छोड़ के पिंडी पे फोकस की बैठी। गुजर खान और पिंडी, गुजर खान और पिंडी पे आई हुई है। वो भी सुबह यहाँ पे केपी के ऑफिस में मौजूद थी, लेकिन काफिले के साथ वो भी नहीं गई। आप इसको कैसे देखें? और मैं तो बड़ी हैरानगी की बात है, मैं ये सुन करके वो दोनों जिन्होंने बयान दिए जो पूरी तहरीक को चला रहे हो, शायद खटक साहब, वो बड़े बढ़ चढ़कर हमेशा से बयान देते हैं, चीजें बड़े एग्रेसिव बयान, वो मोबाइल दिखाते हैं निकाल लगा कर, बड़ा एग्रेसिव, बड़ा वर्कर आदमी है, हमेशा से बयान देते हैं कि यार मैं शुरू से जो है वो इमरान खान साहब के साथ चला आ रहा हूँ, मैं स्ट्रगल करता आ रहा हूँ, मैं जो है वो मुतालम बर्दाश्त करता हुआ आ रहा हूँ। ये भी है, लेकिन इन द एंड अब जो उन्होंने बयान दिए हैं, जिस बयान का आपने शेयर किया है, काफिले के साथ काफिले के साथ न जाना समझ से बालातर है। खासतौर पर शायद हो सकता है उसको कहीं से इतला हो कि ये कार्रवाई डल सकती है जेलम के करीब, और इनको जो है वो बाहर रोक दिया गया। हो सकता है कोई इतला हो, राब्ते तो उनके भी बहुत हैं और बड़े करीबी ताल्लुकात हैं उनके पीछे। थोड़ा सा सामने की तरफ। अच्छा, एक चीज़ है, रायसफ सनम जावेद को भी थोड़ा सा मतलब उनके बारे में बात करते जाएं। क्या लाहौर में सारी एक्टिविटी मुकम्मल हो गई है? बामी रब्ता वही मुकम्मल हो चुकी है जो आपको लाहौर अपना गढ़ छोड़ के आप जहाँ आपका घर है वहाँ से आपको पिंडी आना पड़ जाए, या पिंडी के जो टिकट होल्डर है एक सुने या फिर पिंडी के टिकट होल्डर प्रैक्टिकली वाकई मफलूज हुए पड़े हैं वो, कि वहाँ पे कभी कई बार राजा को गलियों में जाके कंपेन चलानी पड़ी एक भाई आलिया हमजा को। वो जो पिंडी के 2 टिकट होल्डर साहब वहाँ थे, वो नजर नहीं आया, एक खातून और एक मर्द, वो मेरा ख्याल है कहीं वो कुर्बाश हुए पड़े। असल में मामला से वो भी मुंतकिब हुए हैं लतीफ़ खोसा साहब। असल में मामला ये है कि मैं बहुत बार इसका जिक्र भी कर चुका हूँ कि मैं जब तक किसी पर क्रिटिसिज्म करता हूँ ना, तो ख़वातीन पर इस हवाले से तो बहुत लोग तो मुझे कहते हैं कि नहीं जी ऐसा है वैसा है, तनकीद का ध्यान बनाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी लोगों के सामने रखनी चाहिए, ज़मीनी हक़ाइक़ लोगों के सामने रखना चाहिए, बात सच करनी चाहिए, तनकीद से नहीं डरना चाहिए। मोहतरमा सनम जावेद साहिबा के हवाले से मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि वो टिक टाक कर खातून, वो उनकी
کی لیڈرشپ ٹک ٹاکر تک محدود ہے. جانا آنا ٹک ٹاک بنانا ویڈیو بنا کر ڈال دینا پھول کسی کو دینا ہے عمران خان کی تصویر دینا یہ ہے کہ میں کمپین کر رہی ہوں کام شروع ہو گیا. لاہور بہت بڑا شہر ہے یا وہاں پر کتنی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں؟ لاہور میں 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں لاہور میں. پنڈی میں تو اتنی سیٹیں نہیں ہیں. گجر خان کی ایک سیٹ ہے. تو آپ وہاں لاہور کام کو مکمل ہو چکا تھا بولے ذوالقرنین اقبال کہ آپ وہاں چھوڑ کر لاہور آ کر یہاں پر آپ پنڈی کمپین کر رہی ہیں. اور میں آج تک اس بات کو سمجھ نہیں سکا آج تک کہ محترمہ صنم جاوید صاحبہ کو جب وہ گرفتار ہوتی ہیں انہیں عدالت میں پیشی پر لایا جاتا ہے. یہ وہ پورا براؤز سنگار کر گیا پورا. میں اس کو کیسی گرفتاری ہے میں آج تک اس بات کو سمجھ نہیں سکا. اور ایسا بہت اچھے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. بلاؤ سے کہا رہا یار علی سے زیادہ کون کر کے چلیں میں آگے چلتے ہیں. نام لینا چھوٹ کرے تو ٹیولپ کی انہوں نے بات کی جلم والی. میں اس کو بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ جو جمہوریت میں آپ دیکھیں وہ پرامن لوگ جا رہے ہیں کہ ہاتھ میں توپ و تفہم تو نہیں ہے نا جی سچ میں نہیں ہے. نہ احتجاجی ریلی ہے نہ احتجاجی ریلی ہے. وہ جیسے ایک میٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے پہلے پنجاب گورنمنٹ کو لکھا ہوا ہے کہ جی ہمارے جو پنجاب اسمبلی کے جو ممبران معطل ہوئے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مسٹر گوور کا واقعہ جو اس حوالے سے ہے بیان ہے خط لکھا ہوا ہے صرف وہاں پر ان سے ملاقات جی ٹھیک ہے اور باقی کچھ نہیں پنجاب حکومت نے یہ کیا کہ جو راستے میں جو یہ قافلہ جا رہا تھا تو گلپاشی کرنے والے لوگ تو ہوتے ہیں. اچھا گلپاشی ان کے ہاتھ میں گل لیلا اور گل گلاب اور پتہ نہیں کیا کیا تھے وہ گلپاشی کر رہے تھے. اور گلپاشی کرتے ہوئے پنجاب پولیس کے جو گلو باٹے انہوں نے ان لوگوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. ان لوگوں کو گرفتار کر لیا. تو بھائی اتنے کیوں ڈرے ہوئے ہیں آپ یار اتنے کیوں سہمے ہوئے ہیں؟ پنجاب حکومت آپ تو کہتے ہیں ہم جمہوریت ہے. جمہوریت میں تو ہر ایک کو جو ہے وہ پورا احتجاج کا حق آپ آ ہی دیتا ہے. اس کا آپ کا قانون دیتا ہے میں تو نہیں دیتا نا جی. تو پھر ان کو کیا خطرہ ہے یار؟ انہیں جانے تھے وہاں پر وہ جا کر وہاں پر. لیکن مسئلہ کیا یہ کوئی بھی حکومت کوئی بھی دنیا کے کسی ملک میں وہ خائف اس طرح کے جو ریلیاں احتجاج یا اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں حکومت بہت خائف ہوتی ہے جن کی پشت پر عوام نہیں ہوتی جن کی پشت پر عوام کی طاقت قوت نہیں ہوتی اور جنہیں خاص ایک وہ تصویروں 547 پتہ نہیں کیا کہ اس کے ساتھ اسمبلی میں بچایا گیا ہو اور پھر عوام پر نافذ کیا گیا ہو. انہیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ جی اب تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا. اب تو ہمیں جو کچھ بنایا گیا تھا وہ تو ہم بے نقاب ہوں گے. لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں لوگ دوسروں کے ساتھ ہیں. تو پھر وہ ریاستی جبر جو ہے ریاستی بربریت جو ہے ریاستی طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور پنجاب حکومت یہی کچھ اس وقت کر رہی ہے اس سے خائف ہو کر. کوئکلی اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں. کور کمیٹی والی سائڈ پہ جی میں وہ عمران خان صاحب کی وہ سٹوری عمران خان کی ایک چال میں آپ کو یہ بتا دوں صاحب یہ عمران خان کی جو جاج کی ایک چال ہے نا اس حکومت کو آسان خطا ہو گئی یار. یہ اتنی حکومت جو ہے وہ اتر آئی ہے کہ یار کیا کر رہے تھے انہیں میرا ایک سوال ہے آپ دونوں سے ہی ہے خاص طور پر نا کہ جو 26 اراکین جن کو معطل کیا گیا ہے وہاں پر لاہور میں صوبائی اسمبلی سے ان لوگوں سے اظہار یکجہتی پورے پارلیمنٹیرین جاتے ہیں. قومی ارکان اسمبلی بھی جا رہے ہیں کے صوبائی اسمبلی عمران بھی جا رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب سے ان کی جو فیملی ہے یا علیمہ خان صاحبہ ہے ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا کیونکہ ان کے لیے ملاقاتوں کے حوالے سے پابندی ہے. لیکن اڈیالہ کے باہر کوئی بھی پارلیمنٹیرین اس طرح اکٹھے ہو کر جو ہے اظہار یکجہتی کرنے ایک بات بھی نہیں ہے. جب یہ سوال میں نے اٹھایا تھا نا کہ یہاں پہ تو مخصوص سیٹوں کے لیے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اور آ جاتی ہیں. میں نے اپنی ویڈیو میں جو کیمرہ موڑ کے دکھایا اس کے بعد جو میرے خلاف کمپین چلی وہ دیکھی آپ نے ٹویٹر کے ان کو سارا انہوں نے بھی ٹارگٹ آپ تک کر لیا کہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو جناب کچھ لوگوں کی ایما کے اوپر یہ ویڈیو کی گئی اور سیاسی رپورٹر ہیں یہ ہیں یہ وہ ہیں. ہم کچھ کہیں تو شکایت ہوتی ہے خود ہی اپنے گاؤں کے ووٹ کر لیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا. اچھا رائے صاحب کور کمیٹی اجلاس کے حوالے سے عیسیٰ نقوی صاحب نے ایک جی سٹوری دی ہے کہ کتنے 41 میں سے 41 نہیں کور کمیٹی کے ٹوٹل ممبران ہیں 82 میں سے 41 وہاں شریک ہوئے. 41 میں سے 27 ایسے ممبران تھے کور کمیٹی کے جنہوں نے عمران خان صاحب کا بار جو نیریٹو کا تھا انہوں نے
उस पर उसकी तारीफ की और उठाने का उन्होंने आज़म अहदा किया कि हम इसको सिर्फ 27 लोगों ने। सिर्फ 27 लोगों ने 41 में से और जो हाजिर थे टोटल 81 में से 81 में से 41 वहाँ हाजिर थे, हाँ। बाकी लोग ही नहीं थे वहाँ पर मौजूद। और उन 41 में से भी 27 जो 27 मेंबरान हैं उन्होंने कहा कि हम ये लेकर चलेंगे, लेकिन वहाँ 14 पर में से भी थे जो नहीं थे। जो जिन्होंने वहाँ पर कहा किसी को अपना रोना रोते रहे कि हम ये करते हैं, कोई अपना जिस तरह अली गंडापुर ने वहाँ हाँ, पर अपनी बातें करते रहे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो खाली जेब के साथ 12 इजला पार करके तो मैं समझे में पहुँचा, बड़ा कारनामा से कारनामा से किया, मैं 24 से 27 26 नवंबर के बीच में मैं वहाँ पर मौजूद, और सारी बातें उन्होंने की है। लेकिन सलमान कुराया साहब वहाँ पर इतने डरे सहमे हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या बता रहे थे कि सलमान कुराया साहब क्यों डरे हुए हैं, उसकी वजह क्या है? आप कह रहे हैं गिरफ्तारी से डरते हैं, मुझे हाँ। बात बताएं। ये सलमान निगम राजा खुद भी ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी बता चुके हैं अपने वो सीटों वाले केस में भी। वो कहते हैं मेरा कोई पॉलिटिक्स का ना कोई इरादा है, ना मैंने करनी है, ना मैं कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मुझे एक जिम्मेदारी इमरान खान ने सौंपी है, तो मैं वो जिम्मेदारी जो उन्होंने मुझे दी है मैं अदा कर रहा हूँ। वो कभी भी अवामी लीडर ना थे, ना है, ना कभी उन्होंने दावा किया है, ना वो कोशिश करते हैं। ना वो, क्योंकि वो कह रहे हैं मैंने करनी नहीं है पॉलिटिक्स। वो कहते हैं इमरान खान आज बाहर आ जाए तो मैं माजरत करके जो होता है उनके हवाले करूँगा, तो ये मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, लिहाजा मुझे अपना प्रोफेशनल काम करने दें, मैं प्रोफेशनली आपके साथ इंगेज रहूँगा, आपके केसेस करूँगा, सारा कुछ करूँगा। पॉलिटिक्स वो कहते हैं मैंने नहीं करनी यानी वो सारा कुछ जो कर रहे हैं बांध रहे मजबूरी कर रहे हैं। वो कहते हैं इमरान खान ने मुझे हिदायत दी है कि मैं इस मुल्क में जमहूरियत के लिए मैंने हमेशा काम किया। असगर खान केस में वो वकील थे, उस वक्त के DGI से, उस वक्त के जो सारे DGMI थे, आर्मी चीफ थे, उनके मामले पे हाँ उस मामले पे वो सलमान निगम राजा ने वकालत की हुई है। वो कहते हैं मैं तो हमेशा जमहूरियत के लिए खड़ा हूँ इस मुल्क में। अभी भी इमरान खान के साथ आए इसलिए था कि जमहूरियत के मामला है कि वो इमरान खान साहब वाज ऑन राइट ट्रैक, उनके साथ जो गैर जमहूरी काम हो रहा था, मैंने अपना वजन उनके पलड़े में डाला जो वकालत का मेरा था। खान साहब ने मुझे कहा कि नहीं तुमने इलेक्शन लड़ना है, तो मैं उनकी बात के ऊपर आके लड़ गया, मतलब मेरा क्या ताल्लुक है। उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में बात बताई कि यार मुझे जो 1.5 लाख के करीब वोट पड़ा है, मुझे तो कुछ 60 वाली गली में कोई नहीं जानता, मुझे वोट पड़ा सिर्फ इमरान खान के नाम। ये बात वोट उन्होंने पड़ा। की है। तो मैं तो इमरान खान के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। तो वो ये लीडर रहे थे, उन्होंने बनना है जिन्होंने इलेक्शन लड़ना हो, जिन्होंने आगे पॉलिटिक्स करनी हो, वो उसमें कर रही है। वो कह रही थी मैं तो इमरान खान की दीदी में चले एक गल मुक गई है जी, अगली स्टोरी पे आओ यार। हाँ जी, असली वो जो ये कौन सी डॉट है जी, साइड डॉट या डाउन साइड, क्या नाम है? नहीं, इसका इस जो अखबार है इसका नाम टॉप साइट है। ड्रॉप साइड। टॉप साइट का एक दावा है कि उन्होंने खबर ब्रेक की है कि उन्होंने कहा कि मैं खबर आपके पास सामने पढ़ देता हूँ, फिर बिल्कुल जो कुनैन इकबाल साहब से और हमाद से हम इस पर एहसन वाइस। हसन वाइस से हमाद, सॉरी यार मैं नाम एहसन का नाम अक्सर भूल जाता हूँ। उन्होंने कहा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात में इमरान खान की रिहाई पर जोर दिया और कहा कि मैंने अपने इलेक्शन मुहिम के दौरान अपने हामियों से वादा किया था कि मैं इमरान खान की रिहाई की कोशिश करूंगा। मेरे पाकिस्तानी दोस्त और हामी इमरान खान के हमायती हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मनीर को इमरान खान के साथ मामला हल करने पर जोर दिया। ये ड्रॉप साइट का दावा, जिस तरह जुल्करनैन इकबाल ने पहले बताया इंट्रो में कि पाकिस्तान की जो सारी सियासत है ना वो इमरान खान के गिर्द घूम रही है, जो भी खबर होती है वो इमरान खान के गिर्द घूम रही है और हमारा काम है खबरें आप तक पहुँचाना, उस पर अपना एनालिसिस करना। क्यों जी? रह चलो अब ये उन्होंने तो दावा कर दिया कि जी ट्रंप ने ये कहा। अच्छा, अगर इतना जोर दे के कहा होता तो प्रैक्टिकली आपको यहाँ कुछ सूरत हाल नजर आ रही होती, समझ आई? बिल्कुल ऐसा ही। हल्की सी एक मूव जो बनना शुरू हुई थी, कुछ चीज़ें सेट होना शुरू हुई थी, हमने आपको बताया था। फिर जब सेट नहीं रही वो भी आपको हमने बता दिया था। तो मुझे तो प्रैक्टिकली अभी एज ऑफ नाउ इस महीने अगस्त, जुलाई या अगस्त में तो कुछ होता हुआ वक्त मेरा ख्याल है कि ता वक्त के अभी इमरान इस खान वक्त साहब जब हम आपसे के बात कर रहे हैं ना, इस वक्त तक तो ऐसी कोई मूव नजर नहीं आ रही। ता वक्त के इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सलमान अमेरिका नहीं जाते, उस वक्त तक मामलात कुछ ये अखबारात वगैरह करते रहते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, जुल्करनैन इकबाल साहब, इमरान खान का जो सियासी कद है ना, अब देखिए आज उन्होंने उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए, पुलिस ने उन्हें घेरे में डाल दिया, सारा कुछ किया। इमरान का सियासी कद वो पूरी इस्तकामत, इस इस्तकामत के साथ वो खड़ा हुआ ना कि पाकिस्तान के अंदर ये जो जितने भी आपके जो हुकूमत है या दूसरे जो लीडर है ना, जो भी है, ये उसके सामने बोने नजर आते हैं। इमरान का सियासी कद इतना बड़ा हुआ वैसे ही। और इमरान खान तो आप कहते हैं कि यार ये वज़ारत उज़्मा या दूसरा तीसरा इससे ये मुझे कोई बात नहीं। किसी वो कहता है कि मैं आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, वो कहता है कि ये वज़ारत उज़्मा मैं ज़्यादा रह चुका हूँ यार,
اس کی کوئی مائی کا لال اس کی اس تختی سے اس کا نام مٹا تو نہیں سکتا نا کہ وزیر اعظم نہیں رہا، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جو مرضی شاید کوئی بڑی ترمیم لائے وہ سب کے نام بتا دے. قاضی فائز جیسا شوکت صدیقی کیس میں 2018 کا الیکشن کرے جو گرانٹ دینے لگا تھا، ہاں اینڈ ٹائم پہ رکے پتہ نہیں کیسے. تو وہ سب وہ کہتے ہیں کہ تو یہ جب یہ بونے جب وہ اچانک بیٹھے ان کو، یہ بونے جب اور میں لفظ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں خیال چلے یہ بونے جب جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو عمران خان کے اوپر اٹھا کر دیکھتے ہیں نا، تو ان کے نام نہاد جو شملے انہوں نے پہنے ہوئے نا جمہوریت کے آئین کی سپرمیسی کے، یہ عمران کے قدموں میں گرتے ہیں. ایسا اس لیے یہ بڑے ڈرے ہوئے ہیں سہی میں. اس پوری صدی میں نا اگر پوری دنیا میں دیکھیں یہ جو 21ویں صدی ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ پوری دنیا کے کسی حصے میں اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا. اچھا اور باقی آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ والے وہ بیان کی، اس بابت میں اگر بات کروں گا خاص طور پر اس حوالے سے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ معاملات بہتر ہونے کی خبر دے دی گئی ہے نا، اس کے بعد کے اقدامات جو ہوئے اس ملاقات کے بعد مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے چھین لی گئی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا، عمران خان صاحب پر جو ملاقاتیں تھیں وہ پابندیاں لگ گئی. علی امین گنڈاپور کی جو ملاقات ہونی تھی صرف بجٹ کے حوالے سے وہ پر بھی نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ہے آج جو ہے وہ کارکنان کی گرفتاریاں بھی ہوئی، عدالتوں کے باہر بھی ہو رہی ہے، راستوں میں گلپوشی کرنے والوں کی بھی جو ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے ان کے بیٹے جو آنا چاہ رہے ہیں، ان سے ملنا چاہ رہے ہیں، جن پر جو ہے وہ ان سے فون پر بات کروائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ملنا آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو بھی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں جو آئیں گے ان کو گرفتار کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. یہ جو ان کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو بات کی نا ہم نے حالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک آخری بات کی اصل واحد جو بات کی نا کہ پوری کسی صدی میں پوری دنیا میں آپ کسی صدی کی بات کر رہے ہیں نا، میں نے پوری ہسٹری پڑھ لی ہے 19ویں صدی کی 20ویں صدی کی جو آپ کے معلوم ہے آپ کے پاس جو ہے. میں نے کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں دیکھا جب جہاں پر انگریز استعماریت بھی تھی نا اس وقت پہ کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں دیکھا جس پر 200 سے زیادہ مقدمات ہیں. یہ عمران خان واحد ہے جس پر 200 سے زیادہ مقدمات ہیں. ایسے ہی بہرحال ناظرین یہ حالات اس سٹوری کے بعد ہم نے جو پیدا ہوئے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور آپ خود تجزیہ کر لیجئے گا کہ یہ سٹوری کتنی جاندار ہے کتنی جاندار نہیں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. ہیو اے گڈ ویکینڈ. اللہ حافظ.